आदर्श इंटर कॉलेज तलहेड़ी बुजुर्ग और जो एरिया का नहीं बल्कि ज़िला सहारनपुर का एक बहुत शानदार और जिसका अपना नाम है, पहचान है। हम ख़ास तौर से बता दें कि अभी हम कुछ गांव में लगातार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी वो जो टॉपर बच्चे हैं अलग अलग इंटर कॉलेजेस के, हम उनके इंटरव्यूज़ लेने जैसे अलग अलग गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमने चौपालों में ज़िक्र सुना है लोगों की ज़बान से कि आदर्श इंटर कॉलेज वास्तव में एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है और यहाँ के रिज़ल्ट का भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन वो सच्चाई और हकीकत जानने के लिए हम पहुँचे हैं आदर्श इंटर कॉलेज के ऑफिस में, जो बराबर में बैठे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आदर्श इंटर कॉलेज और ये फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने कुछ अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट करने में अपनी इम्पॉर्टेंट भूमिका को निभाया है। वेलकम सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम शीशपाल सिंह है और मैं लेक्चरर से रिटायर हुआ जनता इंटर कॉलेज नागल से। उसके बाद यहाँ इस विद्यालय में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। सर, अभी 12th का रिज़ल्ट आया है, 10th का रिज़ल्ट आया है, वो रिज़ल्ट लोगों ने बताया है कि आपके कॉलेज का बहुत अच्छा है। थोड़ा इंडिविजुअली मेंशन कीजिए, टॉपर्स कितने % रहे हैं और क्या क्या उनका किस तरह की भूमिका रही है। यहाँ जो टॉपर्स हैं हमारे यहाँ ज़िले में सेकंड पोजीशन है, दूसरा स्थान है उस बच्ची का। तनु नाम की एक छात्रा है जिसने ज़िले को जो 10 टॉपर्स हैं उसमें दूसरा स्थान है उसका। उसकी 93.6% मार्क्स। इंग्लिश में सभी विषयों में उसकी डिस्टिंक्शन है। सेकंड पोजीशन किसकी है, मतलब 12th में? वंश नागर नाम के छात्र की सेकंड पोजीशन है विद्यालय में, उसका है। जी, आप बताइए कितना %? 89% है। 89%? हाँ जी, 89% उसका। और अगर ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के, तो आप बताइए कि 10th की टॉपर्स के बारे में। 10th में किसने टॉप किया? खुशी है। 10th में है खुशी, डॉटर ऑफ बाबूराम, और पनियाली की रहने वाली लड़की है। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल। कितना % है उसका 86.4% है। 86 जी, 86.4% उसका रिजल्ट रहा है। वो हमारे कॉलेज की स्कूल की टॉपर लड़की है और बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट होकर पढ़ती है, बिल्कुल शुरू से ही बिल्कुल। और उसके मार्क्स ज़्यादा आने का मतलब ये है कि वो लगातार स्कूल में कंटिन्यू आई। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं आदर्श इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री से लेक्चरर हूँ। केमिस्ट्री? जी। आपका सब्जेक्ट क्या है सर? मेरा हिंदी है। हिंदी सब्जेक्ट है। अच्छा, केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट होता है, तो केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए हैं 12th में बच्चे के? केमिस्ट्री में जो हमारे यहाँ पर लड़की टॉपर आई है, तनु रानी जो हमारे यहाँ टॉपर आई है और सहारनपुर ज़िले में उसका टॉप 10 में सेकंड नंबर है। वो उसके केमिस्ट्री के अंदर 97% मार्क्स है। केमिस्ट्री जैसे बहुत हार्ड और टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो आपका जो टीचिंग है वो कैसा होता है जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं? उसके इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि हमने तो शुरू से ही टैकल किया है कि आपको रिएक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करनी है। और रिएक्शन में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होता है सूत्रों की। सूत्र उसके लड़की के कक्षा 11 से ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सूत्र याद थे और उसी के आधार पर उसने स्टडी किया। जैसे हमने उसको मोटिवेट किया, उसने कोई अगर उसका लेक्चर भी खाली हुआ तो वो टीचर के पास तुरंत 10 मिनट भी मिली, उसको 10 मिनट ही पढ़ने के लिए आई 12th में। अच्छा, जैसे आप प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो उनका कारण क्या रहा है? उनका विशेष रूप से कारण ये रहा कि क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत वो कम आए, उनकी उपस्थिति कम रही, नियमित रूप से वो विद्यालय में नहीं आ पाई। जो पेरेंट्स रेगुलर भेजने को फोकस कम करते हैं, तो ऐसे अभिभावकों के लिए एज ए प्रिंसिपल आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है, ग्रामीण अंचल का हमारा विद्यालय आदर्श इंटर कॉलेज, और ग्रामीण अंचल के अंतर्गत जो विशेष रूप से गांव के जो लोग हैं, जो उनके अभिभावक हैं छात्रों के, वो इस बात को कम महत्व देते हैं। जबकि जो ये आवश्यक है कि जो छात्रा विद्यालय में नियमित रूप से जिनका आगमन रहेगा, कक्षाओं से जुड़े रहेंगे, अध्यापकों से उनका लगातार एक अभ्यास बना रहेगा पाठ्यक्रम से,
तो ये मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि वे विद्यालय के अंतर्गत अपने बच्चों को नियमित रूप से अवश्य भेजते रहें। सर, जैसे कि अभी आपका ज़िले में सेकंड पोजीशन पर है, तो आगे किस तरह की आप सुधार करना चाहेंगे, और जो अभिभावक सुन रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज, कोई संदेश एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर? देखिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमने अपनी तरफ से विद्यालय से उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जिन बच्चों को जो पिछली बार उसमें आए, जिन्होंने ज़िले में स्थान बनाया, अपना फर्स्ट आए या सेकंड आए, उनको 21,000 रुपये और एक टैबलेट से सम्मानित किया गया सरकार के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय की। हमने भी उनको मोटिवेट करने के लिए उन बच्चों को अपनी तरफ से किया, ये घोषणा की शुरू में ही कि 21,000 रुपये हम उस छात्रा को देंगे जो ज़िले की टॉप 10 में अपना स्थान बनाएगी। इस बार शुरू से ही हमने डिक्लेयर कर दिया था। उससे पहले भी हमने जो बच्चे हमारे टॉप 10 में आए उन्हें हमने अपनी तरफ से 11,000, 5,000 रुपये इस तरह से देते रहे, लेकिन इस बार हमने शुरू से घोषणा की थी कि 21,000 रुपये उस बच्चे को देंगे, उस छात्रा को देंगे जो ज़िले के टॉप 10 में अपना नाम आएगा। हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने भी अपनी तरफ से घोषणा की थी कि 5,000 रुपये मैं व्यक्तिगत रूप से उस छात्रा को दूंगा जो ज़िले में टॉप 10 में स्थान बनाएगी। ये केवल उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे वो विद्यालय में निरंतर प्रयासरत रहे हैं। और ये हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो अनुभव है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं जो बच्चा नियमित रूप से विद्यालय आता है उस बच्चे में अलग ही वो होता है। जो बच्चा विद्यालय को गौण समझ लेता है और कहीं ट्यूशन में या उसमें ज़्यादा भाग लेता है, वो बच्चा पिछड़ता है। ये हमारा अनुभव है। कई बार इस तरह के रिजल्ट आए, उसमें जो टॉपर बच्चा हमारे यहाँ क्लास में टॉपर्स रहा है, वो एनुअल में बोर्ड एग्ज़ाम में वो पिछड़ गया, वो उस पोजीशन पर नहीं आया। ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि इस बार पिछले 1-2 सालों से सीबीएसई जो चमचमाती गाड़ियाँ डाल देते हैं, उनसे ज़्यादा जो लोगों की नज़र में, आम आदमी की नज़र में जो यूपी बोर्ड के इंटर कॉलेजेस हैं, उनका एक स्थान बना है। तो ऐसा कोई रोशनी डालिए कि जो एक पर्टिकुलर वजह इसकी लगती है। देखिए, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, ग्रामीण अंचल में जो भी सीबीएसई के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वहाँ मुख्य जो कमी है वो स्टाफ की है। जिस तरह का स्टाफ सिलेबस के अनुसार वो स्टाफ नहीं मिल पाता उन्हें, और वो ऐसे ही स्टाफ से काम चलाते हैं, इसलिए बच्चों की कोई उपलब्धि नहीं होती। जबकि स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ बहुत ज़रूरी है। हम हिंदी मीडियम चलाते हैं, हिंदी मीडियम में अच्छा स्टाफ रखते हैं, अच्छी फैकल्टी रखते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे निरंतर दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ इस क्षेत्र में, देवबंद क्षेत्र में, नागल क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, आप उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। जितने बच्चे हमारे टॉप 10 में आए हैं अब तक, उतने किसी विद्यालय के नहीं आए हैं। वास्तव में बिल्कुल एक निचोड़ जिसको कहते हैं, वो निचोड़ यहाँ पर निकल के आया है। ये हमने भी फील किया है। जो सिलेबस सीबीएसई में होता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है, जो सलाहियतें, जो टैलेंट्स टीचर्स में होना चाहिए, उस कैपेबिलिटी के टीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी जो आपने इंटरव्यूज सुने हैं, ये हमारे केमिस्ट्री वाले हैं जो एक एक चीज़ को कितने क्लैरिफिकेशन के साथ अपनी बात को बताते हैं, जबकि सीबीएसई में इस तरह की चीज़ों को बताना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और ये आदर्श इंटर कॉलेज है जो तलहेड़ी एरिया में, वास्तव में दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो अपना एक मुकाम रखता है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो विद्यालय है सहारनपुर ज़िले के नागल क्षेत्र में है, आदर्श इंटर कॉलेज। इसका अपने तलहेड़ी क्षेत्र में है। तो इसका एक अपना ही राज्य में इतिहास है कि 2003 में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की मेरिट बनती है, उसमें 24वां स्थान सचिन कुमार नाम के एक लड़के ने बनाया था। उसके बाद 2016 में ज़िले में प्रथम स्थान आया, टॉप 10 लिस्ट में पहला स्थान था। उसके बाद 2022 में ज़िले में टॉप 10 में सेकंड पोजीशन हासिल की। उसके बाद हमें बहुत ही हर्ष है कि
2024 में भी हमारे बच्चे ने, तनुरानी जिसका नाम है, जिले की टॉप 10 लिस्ट में सेकंड स्थान पोजीशन की, और हम उसके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाई परसेंटाइल के इस दौर में जहाँ पर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, उनमें एक हॉट सी मची है, एक बड़ा कंपटीशन हो गया है परसेंटेज को लेके। अगर पिछले एक दशक पहले की बात करें तो वहाँ पर हाई परसेंटाइल कोई मायने नहीं रखती थी, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती थी। लेकिन इस एक दशक से सीबीएसई ने इतना कंपटीशन पैदा कर दिया है कि यूपी बोर्ड भी उसी के नक्शे कदम चलना शुरू हो गया है। और इस समय हालांकि परसेंटेज 90 प्लस कभी ऐसे लोगों की आया करती थी जो रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन आज आम सी हो गई। हालांकि इस बार का जो रिज़ल्ट है यूपी बोर्ड का, वो पिछली अपेक्षा इतना बेटर नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट जो गांव देहातों में हैं और यूपी बोर्ड को प्रेफरेंस देते हैं, वो स्टूडेंट हमेशा ही कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, कुछ इस तरह का टैलेंट रखते हैं जो वास्तव में काबिल तारीफ़ होते हैं, अप्रिशिएबल होते हैं। ये तलहेड़ी बुजुर्ग आदर्श इंटर कॉलेज है और तलहेड़ी के पास एक गांव है शाहपुर। उसी शाहपुर की एक स्टूडेंट 10th में है और एक 12th में, जिन्होंने एक कॉलेज में सेकंड पोजीशन पे आई है और एक फर्स्ट पोजीशन पे, और ये पूरी फैमिली है। इस जश्न के माहौल में, इस खुशी के माहौल में, चूँकि स्टूडेंट के लिए ये एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा पल होता है जो वापस कभी मुड़ के नहीं आता। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तनुरानी है। मेरा नाम अन्नू है। तनुरानी, आपका 12th है इस बार, जो आपने 12th में मार्क्स अचीव किए हैं वो कितने परसेंट किए हैं? 93.6%। हिंदी में भी बताओ। 93.6%। 93.6% अंक हासिल हुए। और आपके? मेरे 84.6। अपने कॉलेज का नाम बताओ। जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, नागर, शाहपुर। शाहपुर। हाँ जी। तनु जी, बताइए कि जैसे आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल की है, तो जैसे आपने रिज़ल्ट देखा, क्या आपको इतनी उम्मीदें थी या उम्मीदों के बाहर आपका रिज़ल्ट आया? नहीं, इतने की उम्मीद थी। पेपर जब सॉल्व हो गया था तो उसके बाद पता चल गया था इतने ही मार्क्स आएंगे। इतने ही आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड में जो इवैल्यूएशन हुआ है, जो एग्ज़ामिनर आपकी आंसर शीट को चेक किया है, तो उनकी इवैल्यूएशन में और आपके कैलकुलेशन में क्या कभी कोई फ़र्क देखा है? नहीं, बस 2-3 नंबर का तो होता है राइटिंग में। मैंने थोड़े काट कर जोड़ रखे थे, वही इतने कट जाएंगे उसमें, फिर भी उन्होंने रख दिए। उन्होंने वहाँ पर राइटिंग में मैंने थोड़े 5-6 नंबर काट रखे थे अपने, तो ये पूरे ही मिले। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अमूमन स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने लिखा नहीं, नंबर आ गए, इस तरह तो आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। आपके सब्जेक्ट क्या थे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अमूमन लड़कियां या तो आर्ट लेती हैं या थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन आपने एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से साइंस और मैथ्स लिया, तो इसकी रुचि आपकी कब से है? शुरू से ही है। इन सब्जेक्ट, आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट में मेरी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल नहीं है। ट्यूशन वगैरह कैसे पढ़े हैं या सिर्फ कॉलेज में आपने पढ़ा है? नहीं, ट्यूशन भी पढ़ा है। आदर्श इंटर कॉलेज का क्या किरदार है आपकी इस कामयाबी में? उन्होंने जैसा मैं टीचर हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने दोबारा दूसरा टीचर देखा हमारे लिए, जो उनसा अच्छा लगा वो वाला उन्होंने रखा। जो टीचर आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर्ड किया आदर्श इंटर कॉलेज के, उन टीचर्स को क्या कहना चाहोगे? बस यही, उन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया कि हमारा स्थान इसमें आ जाएगा, पढ़ते रहो बस। और जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम जानती हो? किनका? जो मैनेजर हैं, शेषपाल सिंह। शीशपाल सिंह जी, उनका क्या योगदान रहा है आपके इस परसेंटेज में जो आपने हासिल की है? वे जब भी स्कूल आते तो वे हमसे पूछते थे पढ़ाई ठीक चल रही, तो जो भी प्रॉब्लम है हमें बता दियो, वे पूछे जाते हमसे बार बार। पंकज सर है जो हमें मैथ पढ़ाते थे, और इंग्लिश के ब्रिजपाल सर भी थे, और सरवण सर हिंदी पढ़ाते थे हमें, और प्रिंसिपल सर हमारे मुकेश सर थे, मुकेश त्यागी जी थे। अभी तनु जी, आप 12th के बाद क्या करना चाहती हो? अब तो बीएससी सोच रही थी। एम क्या है? यूपीएससी के लिए। कहाँ से प्रेरणा मिली है? तो खुद से ही है, बस थोड़ी सी। किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो यूपीएससी क्लियर किया हुआ हो, या इस तरह के कांटेक्ट हो रिलेशन में या आसपास? नहीं, दिव्या तनवर है वो, तो वैसे भी कभी बनी है वो, तो थोड़ा। ये सब इतने लोग, इतने मेंबर आपकी फैमिली के बैठे हैं, इनमें वो कौन से सदस्य हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गए पिछले 1 साल में? बस मम्मी
है, सब परिवार की पापा है। कौन है, जरा कैमरा लगाइए। मम्मी बेटी ने आपके ज़िला सहारनपुर नंबर 2 की पोजीशन पर है, तो आप क्या कहेंगे सुनने वाले? मैं क्या करता कुछ भी ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी लड़की ने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, इसलिए। आंटी, और हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि बातों से बातें निकलती हैं कि यहाँ पर जब हम सीबीएसई गार्जियन से मिलते हैं तो उनमें बहुत एटीट्यूड, एक एक्टिंग, एक बनावट सी नज़र आती है, लेकिन सादगी देखिए कि इधर बेटी बैठी है, बच्ची बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, चूँकि शब्द ज़रूरी नहीं होते। जो सेंटिमेंट्स होते हैं, कहीं इमोशंस होती है, जो भावनाएँ होती हैं, वो शब्दों की मोहताज नहीं होती और शब्दों की वहाँ ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। जी आप भी बताइए, आपका क्या कनेक्शन है बच्ची से? ताऊ जी मतलब ताऊ जी, क्या महसूस कर रहे हैं? बोलिए एक लाइन में जो बस जी, हमें बहुत खुशी है इसके इतने अच्छे नंबर आए। कौन से समाज से हो? सानी समाज से है जी। अच्छा, पूरा समाज आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहिए? बस कहना तो यही चाहेंगे जी, आगे बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है जी कि बच्चे इसी तरह से मेहनत करें जी। आप भी बताइए। बहुत अच्छा है जी, बहुत खुशी। राकेश कुमार है जी नाम मेरा। राकेश कुमार जी, हाँ जी। जितने बड़े उत्सुकता से सभी मेंबर आए हैं, सभी से बात करते हैं। आप भी बताइए तनु रानी के बारे में क्या कहोगे? कुछ भी एक लाइन, जो भी आपको। बहुत अच्छा लगा है हमें। आप भी बहुत अच्छा लगा है। क्या क्या रिश्ता है आपका इस बच्ची से? चाचा जी की लड़की है। चाचा जी की। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे आजकल सैनी समाज मुझे लगता है काफ़ी उन्नति कर रहा है, तो ऐसे इस बच्ची ने एक सैनी समाज का नाम रोशन किया है, क्या कहोगे इस समाज में? बहुत अच्छा किया जी। आप भी बताइए। बहुत अच्छा किया जी इस लड़की ने, ऐसा ही। ये जिस लड़की ने क्या है वो हर एक शख्स के साथ नहीं होता है। अब जो इसने क्या है, और बच्चे भी इसको देख के हुए प्रेरणा लेंगे और पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप भी बताओ, क्या कहोगी? इतने अच्छे नंबर आए हैं, नंबर बहुत अच्छे आए हैं, क्या कहें? खुशी का काम है बेचारी को, उनके पास होगी। पढ़ती थी बच्ची? हाँ जी। आपके साथ बैठ के यहीं पर? हाँ जी। हाँ जी, हाँ, रात दिन पढ़ती है तो बतरा पढ़ती। आप भी बताओ, क्या कहना चाहोगे? एक लाइन में कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार में इस लड़की ने नाम रोशन करा। आप बस ओके, चलते चलते तनु रानी ये बताइए कि क्या आप उन स्टूडेंट को जो बहुत अच्छे मार्क्स लाने की उम्मीदें थी लेकिन नहीं आ पाए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जिसकी जो मेहनत है वही आती है उनको। आपको लगता है कि जो स्टूडेंट ये मानते हैं कि हमारे नंबर मेहनत के मुताबिक नहीं आए, क्या वो स्टूडेंट सही हैं या गलत है? देखो, मेरी तो मेहनत थी, वो जो पूरी होगी। मतलब जो कैलकुलेशन था आपका, उसमें कहीं कोई चीटिंग नज़र नहीं आई? ये मेरी छोटी सिस्टर है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इसने जिला टॉप किया है। लेकिन आपने अपने माइंड को कन्वर्ट किया है मोबाइल की तरफ, जबकि यहाँ पर सभी लोग बिना मोबाइल है, तो हम कैसे माने इस बात को? आप यहाँ पर खड़े होकर बताइए कि वास्तव में आपकी छोटी सिस्टर, बताइए कैसा? ये मेरी छोटी सिस्टर है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इसने जिला टॉप किया है। ज़िला टॉप करना कैसा लगा है? मतलब कहना कि ज़िला टॉप किया, सेकंड पोजीशन, क्योंकि ज़िले की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो एक लाइन में उन 40 लाख व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहिए? मतलब इसने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। यहाँ पर सबसे परिवार का किया है कि पूरी कम्युनिटी का, पूरे सैनी समाज का? पूरे सैनी समाज का किया है, पूरे गांव का, पूरे सैनी समाज का नाम रोशन किया है। जो दूसरे समाज हैं यहाँ पर, गुज्जर समाज, त्यागी समाज, उनके लिए क्या संदेश है ये तनु? बस यही है कि इसी की तरह सब मेहनत करें और सबको इसी तरह का एजुकेशन कभी भी कास्टिज़म, जाति बिरादरी या किसी एटमॉस्फेयर या माहौल को नहीं देखती, वो तो अपनी काबिलियत पर डिपेंड करती है। कुदरत ने एक ऐसा ख़जाना दिया है कि जिसको हासिल करने के लिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी पर्टिकुलर घर या किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर यूपी बोर्ड में इस बार जो लगातार इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, वो मिडिल क्लास या लोवेस्ट क्लास के स्टूडेंट ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह की रिपोर्ट लगातार देखते रहिए, बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।